सबसे पहली बात, अगर पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रही है तो इसके कुछ रीज़न होते हैं, जिस रीज़न को मैं आपको समझाने वाला हूँ और इसी रीज़न में मैं आपको ये भी चीज़ समझाऊँगा कि इसका इलाज क्या है, इसका उपाय क्या है और आपको यही चीज़ अच्छे तरीके से फॉलो करनी है। ठीक है मेरे भाई? सबसे पहला रीज़न, पार्टनर आपकी वैल्यू इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं आप ही गलत हो। आप ही ये बात जानते हो कि मतलब मैं गलती कर रहा हूँ, हाँ मुझे दिख रही है मगर फिर भी मुझे ये चीज़ करना पसंद है। दूसरी चीज़, पार्टनर जानबूझ करके ये हरकतें कर रहे हैं, आपको पता है कि पार्टनर अपनी जगह गलत है मगर फिर भी आपको ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, पहले तो हम इस दो कंडीशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, आपकी गलती क्या है? आपकी गलती ये है कि आप अपने पार्टनर पे डिपेंड हो चुके हो और आपकी अपनी पार्टनर की कुछ भी कमी नहीं दिख रही है। जैसे कि आपको ये चीज़ लगता है कि उस रिश्ते में भले ही मेरी पार्टनर मुझे प्यार दे या ना दे, मगर मुझे अपनी पार्टनर को प्यार देना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है। अब वो गलती है क्यों? देखो, पार्टनर ने हमें कॉल नहीं किया, हमने सामने से उसे कॉल कर दिया। पार्टनर हमसे बात नहीं करना चाहा, हम सामने से उससे बात करने के लिए तलब रहे। पार्टनर हमें याद नहीं करते मगर हम उससे बहुत ज़्यादा याद करते हैं। पार्टनर हमसे मिलना नहीं चाहते मगर हम उसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे होते हैं। पार्टनर अपने आप को बिजी शो करवाते हैं मगर हम उसके लिए फ्री बैठे रहते हैं। हमने कॉल किया, हमने मैसेज किया, सामने से रिप्लाई आया कि हम थोड़े बिजी हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, वैसे कुछ है और ये चीज़ एक नहीं, दो नहीं, कई बार आपके साथ होती है। मगर फिर भी आपको ये चीज़ दिखाई नहीं देता है कि पार्टनर अब आपको ग्रांटेड ले रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं आपको। और इसका सिर्फ एक यही रीज़न है कि आप अपने पार्टनर के सामने एकदम वेला टाइप का इमेज बना रखे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब कर रखे हो। कैसे? देखो, अभी यहाँ पर क्या है, पार्टनर ने आपको बोला कि मैं बिज़ी हूँ, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, मगर आपने तब भी उसका वेट करना चाहा, जब थोड़ी देर हो गया तो आपने फिर से उसे मैसेज करना चाहा। ऐसे में उसे ये चीज़ पता चली कि मतलब आप उसके लिए इंतज़ार करते हो, आप उसके लिए एकदम से खाली बैठे हुए हो। अब आपके समय की कोई वैल्यू नहीं की जाएगी, ठीक है? दूसरी चीज़, पार्टनर को अगर आपको कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, याद नहीं करते, तो आप सामने से उसे फ़ोर्स लगाकर याद कर रहे हो ना, आपको लगता है क्या हो गया यार, प्यार ही तो है यार, अगर वो नहीं करता तो मैं तो करती हूँ ना, अगर वो नहीं करना चाहता तो मैं तो करता हूँ ना, शायद बात तो हो जाती है ना, दोनों के बीच में सही चल तो रहा है ना। दरअसल ये सही नहीं चल रहा है, ये आप चला रहे हो इसलिए चल रहा है। एक बात बताओ, रिलेशनशिप में दोनों तरफ से एफर्ट क्यों नहीं लगना चाहिए? कभी आप इस चीज़ पे रोशनी या फिर कभी गौर नहीं करते हो कि रिलेशनशिप दोनों तरफ से चल रहा है ना, तो दोनों को उतना ही एफर्ट लगाना चाहिए ना जितना में हम इस रिलेशनशिप को बचा सके, चला सके, ऐसा कुछ। मगर नहीं जी, आपको ही सामने से करना है। जब ये सब चीज़ करते हो ना, तो पार्टनर आपको हल्के में लेने लग जाते हैं, जिसके बाद अगर आप बिज़ी भी रहोगे ना, तो पार्टनर आपसे 10 बार पूछेंगे, कहाँ बिज़ी थी? क्या कर रही थी? क्या हो रहा था? किससे बात कर रहे थे? इतनी रात तक? क्या बात है? 10 तरह के सवाल। मगर वो अगर बिज़ी हैं तो आप सवाल ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो काम है, कुछ करते हैं वो, है ना? इसलिए देखिए, अगर आप अपने पार्टनर के लिए दिन भर वेले बैठे रहेंगे, उसको सामने से इम्पोर्टेंस देंगे, वैल्यू देंगे, समझेंगे, सब कुछ आप ही करेंगे, तो आपके इमोशन, आपके जज़्बात का क्या? कभी आप ये नहीं सोचते। तो ये सबसे बड़ी गलती है। और जो लोग मुझे कहते हैं ना, सर मेरी पार्टनर तो मुझे याद ही नहीं करती, सर मेरी पार्टनर तो मुझे इतना कॉल ही नहीं करती है, सर ये, सर वो। तो एक बात बताओ, आपने उसे समय दिया याद करने का? आपने उसे मौका दिया कि वो आपसे बात करे? अरे भाई, जब तक वो तुम्हें याद करे उससे पहले तुम उसे याद कर लेते हो, तुम ही उसको मैसेज करते हो, तुम ही उसे कॉल करते हो, तो यही चीज़ आपकी पार्टनर को आदत सी लगती जा रही है। इसलिए पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, पार्टनर आपको समझ नहीं रहे, क्योंकि आप उसे समझने का मौका नहीं देना चाहते। उनकी गलती पे भी आप पर्दा डालकर अपने आप को ही गलत साबित करते हैं, इसलिए उस रिश्ते में आपकी 1% भी वैल्यू नहीं है। समझ गए? क्लियर मैं क्या कहना चाहता था? दूसरा रीज़न, पार्टनर को हर बात पर अगर आप समझाते रहोगे, बताते रहोगे, तो पार्टनर ऐसे में आपको ना बहुत ही ज़्यादा हल्के में लेने लग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मतलब कि इसके नज़र में मेरी इमेज कुछ अलग ही टाइप की है। इसलिए पार्टनर को हर चीज़ के लिए बताना, हर चीज़ के लिए कहना, आप ये सब चीज़ें पहले तो कम करिए यार। आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं ना, तभी पार्टनर आपको ग्रांटेड लेते हैं, तभी आपको पार्टनर इतना हल्के में लेते हैं। जानते हो कैसे? आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर को अगर ये चीज़ मैं कहूँगा कि यार तुम ऐसे मत किया करो, मुझे हर्ट होता है, तुम ये चीज़ मत किया करो, मुझे बुरा लगता है, तुम उससे बात मत किया करो, तुम उसके पास मत जाया करो, तुम्हारे लिए ये चीज़ बैड हैबिट है, तुम ये चीज़ नहीं कर सकते। एक बात बताओ, आपका पार्टनर समझदार नहीं है क्या? है? अनमैच्योर है, बच्चा है, प्यार मोहब्बत ऐसे ही कर लिया आप लोगों ने, समझदारी उसके अंदर भी है, मगर वो जानबूझकर उस समझदारी को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि आप उसे बार-बार समझा रहे हो, आप उसे बार-बार कह रहे हो, इसलिए वो आपको हल्के में ले रहे हैं।
इसलिए मैंने कहा आपको कि उसे नहीं समझाओ, इतना मत कहो इतना कुछ। अगर वो नहीं सुनना चाहते, नहीं समझना चाहते, ओके फाइन, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। अगर आप लोग ये कहोगे मुझे कि सर ऐसे में तो रिश्ता खराब हो सकता है, जी नहीं। अगर रिश्ता सही है तो कभी खराब नहीं हो सकता है। इसमें बस ये रहेगी आपकी कि आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी, एक वैल्यू रहेगी। आपको समझाना था, आपने समझाया, वो इंसान नहीं सुनना चाहता तो मैं उसके लिए कितना गिरो यार, कितना उसे कन्वेंस करूँ, कितना उसे समझाऊं, वो सुनना ही नहीं चाहती है, वो समझना ही नहीं चाहती है, तो कितना समझाऊं, है ना। एक लिमिट होती है हर चीज़ की, अगर आप लिमिट क्रॉस करते हो तो भैया कोई इज्जत नहीं होगी आपकी, ये बात तो आप समझ लीजिए। क्लियर। क्योंकि दुनिया का चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, आप उसे कितना भी समझा लो, कितना भी कुछ कह लो, वो करेंगे सिर्फ अपने मन की ही, जो उनको सही लगेगा। सुनते दसों की है वो, मगर करते अपनी मन की है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ या फिर मैं जो कर रही हूँ वही सही है। अरे सामने वाला तो समझा रहा है, कह रहा है, भौंक रहा है, भौंकन दो उसे, समझ के। तो आपका मैंने पहला और दूसरा सवाल क्लियर कर दिया कि आप कौन सी गलती कर रहे हो, आपके अंदर गलती क्या चीज़ है, आप क्या गलत कर रहे थे। आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, उसके लिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते थे, उसकी इंपॉर्टेंस को आपने हाई लेवल पे रख रखा था, आप उस पर अच्छे तरीके से डिपेंड हो चुके थे एंड आप उसके बिना रह नहीं सकते, ये बात भी आपने उसे अच्छे समझाई थी। क्लियर। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि पार्टनर जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। देखो बहुत सिंपल सी लॉजिक में मैं आपको समझाऊंगा। कई बार इंसान का ना नेचर ऐसा होता है जिससे उनको बहुत ही ज़्यादा मजा आ रहा है सामने वाले को हर्ट करके। आप सबसे पहले तो अपने पार्टनर के बारे में अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अभी रिसेंटली मेरे को किसी लड़की का मैसेज आया था, सर मेरी पार्टनर जो है, सॉरी मेरा जो पार्टनर है वो किसी और से भी बात करती है या फिर करता है। और उसके बाद मैंने ये चीज़ उसको पकड़ी भी है, कई बार मैंने उसे समझाया कि तुम ये सब चीज़ें क्यों करते हो यार, मुझे हर्ट होता है। मैंने कल ही उसके फ़ोन में चेक किया था, आपका मैसेज पड़ा हुआ था, मगर आपसे जब पूछा मैंने तो आपने कहा तुम तो कैजुअली फ्रेंड के चलते मैंने मैसेज किया था। मैंने आपको इस चीज़ के लिए वॉर भी किया था कि आप नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई हरकतें नहीं करोगे जिससे मुझे हर्ट हो, मगर आपने फिर भी उसे मैसेज किया। तो मेरे को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखो कुछ लोग ना आपको ग्रांटेड इसलिए नहीं ले रहे होते क्योंकि उनको पता होता है कि आप उसको छोड़कर कभी नहीं जा सकते हो। उनके साथ ना या फिर उनके पीछे उनके पास इतने ऑप्शन होते हैं ना जिसमें आप भी एक उनके तरह से ऑप्शन ही बनकर बैठे हो। अब यहाँ पर कितने स्मार्ट हो, कितने पैसे वाले हो, कितनी क्यूट दिखती हो, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। अगर उसके लिए सब एक ऑप्शन ही बन के रह चुके हैं तो आप भी एक ऑप्शन ही बन के हो उनके लिए। ऐसे रिश्ते में आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि क्या पार्टनर सच में हमें सीरियस लेते हैं, क्या पार्टनर को सच में ये दिखता है कि हम उनसे प्रेम कर रहे हैं या फिर हम उससे सच में अटैच हुए पड़े हैं या सच में हमें उसकी ज़रूरत है। नहीं, ये सब चीज़ें तो हमें लगता है, हम जज कर रहे हैं। हमें पता है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं, हम उसके बिना 10 मिनट ही नहीं रह पाते, मगर वो हमारे बिना पूरे 1 दिन 2 दिन 4-4 दिन पता नहीं कहाँ मन लगा लेते हैं। तो क्या हमें ऐसे रिश्ते में रहना चाहिए? खुद से एक सवाल करिए, क्योंकि कई लोगों को ना ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे पीछे कितने लड़के पागल हो सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितनों को बेवकूफ़ बना सकता हूँ अपनी बातों से। ये चीज़ें होती है फ्रेंड, और इस चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर इंसान का नेचर ख़राब है तो नहीं रहना चाहिए हमें उसके साथ। देखो ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे हो तो आपको पार्टनर भी अच्छी मिलेगी, ये बात एक्सेप्ट करिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम अच्छे हैं ना, हम अच्छे से प्यार करते हैं ना, सामने वाले को भी अच्छा बना देंगे, सामने वाला भी हमें अच्छा मिलेगा, सामने वाला भी हमें अच्छे तरीके से समझेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप अच्छे हो, सामने वाला बुरा है, अगर आपको ये चीज़ दिख रही है तो दूरी बनाओ, क्योंकि वो आपको भी खराब कर सकते हैं, आपके अच्छेपन का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आपका भाई कह रहा है, यकीन मानना हो इस बात को तो मानो, लड़का या लड़की दोनों के लिए बात मैं कह रहा हूँ, समझ के। जानते हो फ्रेंड मैंने ये बात आपको क्यों समझाई है? आपको बहुत सी बात तो बुरा भी लगेगा कि सर आप तो सीधा रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो, यहाँ तो हम वैल्यू बढ़ाने की बात कर रहे थे। अरे भाई ऐसे ही वैल्यू बढ़ेगी आपकी। अभी आप क्या कर रहे हो, उसके लिए रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, माफ़ी मांगते हो, उसके सामने भागते हो, मतलब हर कुछ चीज़ ट्राई करते हो, जिससे कि आपकी वैल्यू गिरती चली जा रही है और वो समझ नहीं रहे इस बात को। हो सकता है थोड़े टाइम बाद उनको समझ में आ जाए कि नहीं नहीं ठीक है, तुम इतना रो रही हो, तुम इतने परेशान हो रही हो या फिर तुम इतना मेरे लिए पागल हो रहे हो, तो चलो ठीक है मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेती हूँ, मगर नेक्स्ट टाइम से तुम इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करोगे, इतना पूछताछ नहीं करोगे, ये सब चीज़ें। क्या लगता है प्यार है? नहीं, अभी भी उसने समझौता किया है, ठीक है ना। वो बस इतना चाहती है कि आप उसके लिए ऑप्शन बन के रहो, कि कल को अगर किसी भी चीज़ से लात पड़ती है तो आपके पास आकर के वो बैठ कर रो सके, जिसके बाद आप उसे तसल्ली दोगे। ये बात मैं आपको समझाना चाहता था, समझ के मैं क्यों कह रहा था आपको। क्लियर। तो ऐसी कुछ बात थी भाई मेरे। अभी बहुत अच्छी मुझे पॉइंट याद आया है जो मैं आपको बता सकता हूँ, मगर वीडियो लंबी हो चुकी है तो हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं।
कोई प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम पर आओ, अपनी पूरी बात मुझे बताओ, मगर फॉलो करना है भाई, मैसेज करके चले नहीं जाना है, फॉलो करना है, ठीक है। लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन भाई, प्लीज़ वहाँ भी सपोर्ट दिखाइए। इस वीडियो पे एक लाइक करना अगर इस वीडियो से मदद हुई हो तो, प्लीज़ गाइस लाइक जरूर करना यार। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते ही रहते हैं।